औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is AppSec online support program OSP2, and today we are discuss about the lecture about the chemistry. In this lecture we use the chemistry grade 10 book, page number 26 to 27, chapter number 10, acid, bases and salts. And our topic is the most important topic of this chapter, which is the self-ionization of water. I am Saeed Zahid Hussain, Head of Department Chemistry, Army Public School, Alir Kent South Campus. Now, today we have discussed, two important points of this book. Number one, autoionization, and second is KW for water. So first we discuss about the autoionization. छोटी सी बात जहन में रखिएगा कि ऑटो आयोनाइजेशन सेक्शन बी या सेक्शन सी में हर साल आने वाला सवाल है। ये अहम बात है, इसको जरा जहन में रखिएगा आप तमाम स्टूडेंट कि इस वक्त आप जो है वो 3 से 4 नंबर की तैयारी इस लेक्चर में करेंगे। यानी ये लेक्चर अगर आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो 3 से 4 नंबर आप बोर्ड में इसके हवाले से उठा लेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. So now we have the objective. Number 1, derive the expression for Kw of water. इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप वाटर का Kw आसानी से ड्राइव कर सकें. दूसरी चीज, एक्सप्लेन द ऑटो आयोनाइजेशन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वाटर. नेचर ऑफ वाटर मीन्स द ड्यूअल नेचर. सो फर्स्ट हम बात करते हैं Kw ऑफ वाटर के हवाले से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप. हमने अब तक के इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है उसमें डेफिनेशंस हैं एसिड एंड बेसिस. वहाँ हमने मॉडर्न डेफिनेशन भी देखी है और क्लासिकल डेफिनेशन भी. और क्लासिकल डेफिनेशंस में हम इस वक्त तक आर्हेनस, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लुईस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर चुके हैं. तो ये जहन में रखिएगा कि हमने ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट में खास तौर पर प्रोटॉन को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज मीन बाय प्रोटॉन इन द केमिस्ट्री. तो ये पुराना जरा जहन में रखें ये सारी बातें, ताकि जब आपको कल इसके हवाले से वर्कशीट दी जाए तो वो आप सही तरीके से कर सकें, अच्छी तरीके से. इसमें आपको ये सहूलत होगी कि आप इन लेक्चर्स को अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे और आप इनको एक से ज़ायद मरतबा जो है वो देख सकते हैं. तो ये तमाम टॉपिक जिन पर हमने बात की, रियल नेचर ऑफ वाटर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, क्लासिकल डेफिनेशंस और डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, उनको रिकॉल करते रहिएगा. स्टार्ट करते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. अ वाटर मॉलिक्यूल दैट डोनेट or losses a proton becomes a negatively charged hydroxide ion OH. वाटर का वो मॉलिक्यूल जो लॉस करता है प्रोटॉन. याद रखिएगा प्रोटॉन से मुराद मेरी वही हाइड्रोजन आयन. तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH में कन्वर्ट हो जाता है. आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स पानी के एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. केमिकली इस रिएक्शन के नतीजे में एक मॉलिक्यूल ने अपना H आयन यानी प्रोटॉन दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट किया, जिसकी वजह से दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट किया. द अदर वाटर मॉलिक्यूल which gain or accept the proton becomes positively charged hydronium ion H3O plus. तो ये H3O प्लस में तब्दील हो गया, जबकि हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया? OH नेगेटिव. तो
पानी का इस तरह से आपस में रिएक्ट करके टूट जाना सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कहलाता है, जिसे आप ऑटो आयोनाइजेशन, यानी द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। और अगर इस रिएक्शन को मैं एक मॉलिक्यूल के हवाले से लिखूं तो उस एक मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ कि वो H और OH में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन आइन और OH आइन। तो ये याद रखिएगा कि वाटर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे होते हैं, लेकिन ये आयोनाइजेशन बहुत कम है। इस कमी की वजह 3 फैक्टर है। वाटर का डायपोल डायपोल जो कि उसमें पाया जाता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड हमें नजर आते हैं वाटर के स्ट्रक्चर में जो उसे मजीद मजबूत बनाते हैं, और साथ साथ उसमें पाए जाने वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, द कोवेलेंट बॉन्ड्स and the dipole-dipole interaction, the water molecules have strong intramolecular forces. Therefore, it ionizes almost less than 2.5 or 3%. यही वजह है कि खालिस पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर नहीं है। खालिस पानी में से बिजली नहीं गुजर सकती। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि सर जाहिद ने बताया था कि खालिस पानी में से बिजली नहीं गुजरेगी, तो चलो हम खालिस पानी में हाथ डालें, तो हाथ डालेंगे तो बहुत जोर से करंट लगेगा, क्योंकि आपके हाथ में सॉल्ट्स हैं, वो खालिस नहीं रहेगा पानी। तो खालिस पानी जो है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर का रेट ऑफ आयोनाइजेशन बहुत कम है। और रेट ऑफ आयोनाइजेशन क्यों बहुत कम है? क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती है। तो यहाँ ये बात आपने सीखी, इसे याद रखिएगा। ये इसी बात को हमने एक्सपेरिमेंटली बयान किया है। द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर अकर टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट at 25 degrees centigrade. The experimentally determined concentrations of H ions and OH ions are as follows. H ion और OH ion की concentration कितनी नजर आ रही है आपको? 1 into 10 की पावर 7 n, यानी 1:10 की पावर 7 का रेशियो मिल रहा है। यानी पानी के अगर 10 की पावर 7 कतरे होंगे आपके पास, तो उनमें से एक कतरा सेल्फ आयोनाइजेशन करेगा। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसी बात को हम आगे लेके चले हैं, और हमने उसी एक्सप्रेशन का जो हमने अभी वाटर मॉलिक्यूल के हवाले से लिया था, हमने उसका केसी निकाला है। केसी आप सब निकाल चुके हैं, आपके लिए आसान बात है। तो आपने इस इक्वेशन को, जिसको हमने आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर कहा था, इसका जब हमने केसी निकाला, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसका केसी जो आया हमारे पास वो H और OH अपॉन H2। और फिर आगे चलते हैं, ये नीचे जो H2O था जो यहाँ डिवाइड हो रहा था, इक्वल टू के उस तरफ जाके केसी से मल्टीप्लाई होगा, और केसी मल्टीप्लाई बाय H2O और H और OH। अच्छा, Kc into H2O is called ionization constant for water। ये क्या कहलाता है? जहां पर भी लिखा आएगा Kc मल्टीप्लाई बाय H2O, तो ये कहलाएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर या आयोनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर, जैसे Kw से डोनेट किया जाएगा। यानी मैं इक्वेशन में अब इसकी जगह Kw लिख सकता हूँ, तो यहाँ Kw लिख दिया गया। H और OH आयन की कंसंट्रेशन अभी बता दी गई आपको कि 1 into 10 की पावर -7 है, तो इसकी जगह पर 1 into 10 की पावर -7 आपने लिख दी। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जाहिर है पावर ऐड हो जाती है, और नतीजतन 1 into 10 की पावर -14 आपके पास Kw आ जाएगा। ये सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की डेरिवेशन, ठीक है, मैंने अच्छी तरह समझा भी दिया आपको। उम्मीद है आपकी अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। ये आपके बुक के पेज नंबर 26 और 27 पर दी गई है, और वहां पर आपने इसको पीएच से पहले तक स्टडी करना है। पीएच को अभी आप स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हमने किस तरह से इसको आगे वो किया है। ये आपका रिटर्न वर्क होगा कि आपने
खुद से, बगैर देखे, इसे समझ लीजिए मेरे लेक्चर को अच्छी तरह, फिर बगैर देखे आपने इसको 2-3 मरतबा ड्राइव करना है, और फिर उसकी एक अच्छी सी फेयर फॉर्म करके मुझे ज़रा उसकी पिक्चर भेज दीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, मैं चेक कर लूँगा। तो ये काम आपने करना है। याद रहे कि ये काम आपके पास 3 से 4 नंबर का है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, खूब स्टडी कीजिए, और जब स्कूल पहुँचे तो बिल्कुल तैयारी के साथ, ताकि जम के मुकाबला कर सकें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।